हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सरल और चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। हमको यहाँ पर आज डिस्कस करना है। पूरी बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा। क्या मूलधन होता है, क्या आपका मिश्र धन होता है, रेट क्या होता है, टाइम कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आता है आपका मूलधन। ये मूलधन क्या होता है? मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम लोग फार्मूले में पी से लिखेंगे। तो ऐसा धन, अगर मैं बात करूं मूलधन का मतलब ऐसा धन जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है, ऐसा धन जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है उसको मूलधन बोलते हैं। मान लिया किसी को आपने पैसे दिए, 100 रुपए दिए और 100 रुपए ही आपने उससे वापस लिए, माने आपने जितना दिया था उतना ही वापस ले लिया, उसी को बोलेंगे मूलधन जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है। मूलधन के बाद एक टर्म आएगी आपकी मिश्र धन की। क्या होगा? मिश्र धन को हम लोग बोलते हैं अमाउंट, जिसको हम ए से लिखने वाले हैं। तो मिश्र धन ऐसा धन होगा जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ होगा। जिसमें ब्याज क्या होगा? जुड़ा हुआ। भाई आप लोग या कई लोग तमामन एजुकेशन लोन या गांव में जो भी लोन लेते हैं, तो उसके एवज में जितना लोन हमने लिया है उससे जो बढ़ाकर पैसे देते हैं उसी को हम ब्याज बोलते हैं। यानी मूलधन का मतलब होता है कि जो ब्याज जोड़ के पैसे दिए जाते हैं उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है सर। आओ आगे बोलेंगे दर। दर को बोलेंगे रेट, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। दर होती है रेट। भाई आप पैसे लोगे किसी से तो कितने परसेंट पर ले रहे हो? भाई कोई फ्री में तो दे ही नहीं देगा, भाई कोई देगा तो उससे रेट होगी ना। तो जिस दर पर पैसा दिया जाएगा, जिस दर पर पैसा दिया जाएगा उसी को बोलते हैं रेट। जिस दर पर, जैसे मान लिया किसी ने 100 रुपए लिए, कहा भैया मैं 10% पर ब्याज दूंगा, तो 10% क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी। रेट पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको परसेंटेज जहां लगा मिल जाए वही रेट परसेंटेज होता है। रेट क्वेश्चन में कैसे कैसे पहचानोगे? जहां पर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ होगा। उसके बाद आएगा आपका समय। ये समय क्या होगा? तो समय को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे और समय का मतलब होता है कि जितने समय के लिए आपने क्या लिया है? पैसे लिया है। जितने समय के लिए आपने पैसे लिया, ये तो है नहीं भाई कि पैसे लेने के बाद आप कहोगे कि मैं जीवन में कभी आपको दे दूंगा। नहीं, जितने समय के लिए, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि जितने समय के लिए आपने ब्याज लिया है उसको बोलेंगे हम टाइम। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब सर ब्याज निकालेंगे कैसे? जब भी कभी आपको ब्याज निकालना होगा तो ब्याज निकालने के लिए आपको सीधा मिश्र धन से, यानी जो भी मिश्र धन होगा उसमें से माइनस कर देना है आपको मूलधन। अगर आप मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर देंगे तो वो आपका क्या निकल कर आएगा? ब्याज निकल कर आ जाएगा। ये सारी बातें हो गई सरल ब्याज की। भाई सरल का मतलब होता है सिंपल ब्याज, जितना एक साल उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल, यानी ब्याज हर साल क्या होता है? बराबर होता है। ये सरल ब्याज हो गया। ठीक है। अब इसमें कुछ एक बातें और हैं जिस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन जब वैसे घुमा देगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक वर्ष की बात करूं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप कहोगे सर 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। जब भी कभी छमाही की बात की जाएगी, छमाही का मतलब क्या होता है कि 6 6 महीने, यानी एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं? तो एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं। 2 छमाही सर कैसे पता करेंगे? अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। उसके बाद एक वर्ष में अगर मैं तिमाही की बात करूं, तिमाही का मतलब होता है 3 3 महीने। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होंगी? तो 4 तिमाही आपको याद रखना है। अब सर मैं इसको याद क्यों रखूं? ये भी तो अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है कि हम इसको याद क्यों रखें। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कहेगा यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो आपको समय छमाही का रखना पड़ेगा। कहेगा यदि ब्याज आपका तिमाही यानी क्वार्टरली ऐड होता है तो आपको समय क्वार्टरली ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर मैं ऐसे कहूं कि जब भी कभी वर्ष को आपको छमाही में बदलना है, जब भी कभी वर्ष को छमाही में बदलना है तो आपको महीने से क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। या ऐसे समझो, वर्ष को छमाही में
बदलना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। आप कहोगे कैसे सर, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा? नहीं। उसके बाद अगर आपको तिमाही में कन्वर्ट करना है तो वर्ष को आपको मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा। जैसे देखो, मैंने कहा कि आपके सामने जो वर्ष की संख्या दे दिया, मैंने कहा 2 वर्ष हैं। बताइए 2 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? तो छमाही के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 दूनी 4। अगर छमाही की बात करें तो कितनी छमाही आ जाएंगी, 4। मैं पूछूं कितनी तिमाही है, आप बताओ क्वार्टर कितने आएंगे? तो क्वार्टर के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी 4 2 जा 8 आ जाएंगे। तो जब भी कभी वर्ष को छमाही या तिमाही में कन्वर्ट करना है तो याद रखना, छमाही में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तिमाही में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आप कॉपी में किनारे लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही फंस जाते हैं कई लोगों से। ठीक बात ना? चलो, ये बात हो गई सर किसकी, टाइम की। लेकिन यहीं अगर मैं आपसे बात कर लूं किसकी, समय की, समय की बात करते हैं तो जरा ध्यान से सॉरी टाइम हो गया, मैं रेट की बात कर लूं यानी दर की बात कर लूं। तो जब भी कभी दर आपको शब्द यूज होगा वार्षिक, जिसको एनुअल बोलते हैं, जब भी कभी रेट आपकी वार्षिक होगी, मान लिया कि सपोज दैट रेट R% है, किसी भी मिश्र धन मूलधन पर जो रेट है वो R% वार्षिक है, तो आपसे छमाही कन्वर्ट कराएगा। फटाफट से आप बताइए, अगर आपको पता है तो आप बताते चले जाइए कि छमाही रेट कितनी होगी, और मैं आपसे पूछूं कि तिमाही रेट कितनी होगी तो आप कैसे बताओगे? बताइए जरा भाई। जब भी कभी छमाही की बात की जाएगी, छमाही की बात में क्या करेंगे, हम रेट को आधा कर देंगे, रेट को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। छमाही में रेट को डिवाइड कर देना है 2 से, और तिमाही में क्या करना है, रेट को डिवाइड कर देना है 4 से। यानी अगर R% थी तो छमाही में क्या आ जाएगी, R/2%। अगर रेट वार्षिक R% थी तो तिमाही में कितना आ जाएगा, R/4% आ जाएगा। यानी ये बात आपको समझ के चलना है कि समय को छमाही या तिमाही में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, और वार्षिक दर को छमाही या तिमाही में बदलने के लिए हम डिवाइड कराते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले दूं। एग्जांपल मैंने कहा दर जो है वो 12% वार्षिक है। 12% क्या है, वार्षिक है। आप बताइए कि इसी दर को तिमाही कितना होगा, और इसी दर की छमाही आपको बताना, तिमाही और छमाही में क्या क्या रेट होगी। तो आप कहोगे तिमाही में जाना है तो 4 से भाग करेंगे, यानी 12 को 4 से भाग करेंगे तो तिमाही रेट आ जाएगी 3%। अगर छमाही की बात करें तो छमाही के लिए 2 से भाग करेंगे, 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी रेट आ जाएगी, 6% आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर समझ में आई है कि नहीं आई है? यानी छमाही को समय बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तिमाही में समय को बदलने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, दर में छमाही बदलने के लिए 2 से भाग, और तिमाही में बदलने के लिए 4 से भाग करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात भैया? डन हो गई है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। और आगे अब आपसे पूछा जाता है दर की परिभाषा क्या होती है, जो रेट होता है उसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो आइए जरा देखते हैं कि दर क्या होता है। दर को बोलते हैं इंग्लिश में रेट, और इसको कैसे पहचानते हैं भैया, परसेंटेज का सिंबल लगा होता है। तो 100 रुपए पर अगर मैं बात करूं, इसकी परिभाषा क्या होगी, 100 रुपए पर जितना ब्याज मिलता है उसी को बोलते हैं दर। 100 रुपए पर जितना ब्याज मिलेगा, जितना ब्याज का होगा भैया मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। अब कहोगे सर कैसे? हमने कहा कि किसी से आपने जो है वो 100 रुपए उधार लिए, किसी दोस्त मित्र बंधु सखा से आपने 100 रुपए उधार लिए, और कुछ समय बाद, मान लिया एक समय बाद, 1 साल बाद उसको आपने 120 रुपए क्या किए, वापस किए। एक साल बाद उसको 120 रुपए वापस किए। तो मैं आपसे पूछूं कितना रेट है, तो आप कहोगे हमने 100 लिए थे, 120 वापस किए, यानी 20 रुपए का हमने क्या किया, ब्याज दिया है। तो यही 20% क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। तो रेट की डिफिनेशन क्या होती है कि 100 रुपए पर जितना ब्याज मिलेगा, कब, 1 साल में। ये भी लाइन लिख लो, 1 साल में 100 रुपए पर जितना ब्याज मिलता है 1 साल में, उसी को रेट बोलते हैं, उसी को दर बोलते हैं। बात इतनी क्या समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ आई तो थोड़ा टाइम का समय बताऊंगा कि वर्ष में महीने दिनों के कैसे हम निकालते हैं, फिर चीजें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। ठीक बात ना? चलिए जी, अब जरा ध्यान से आपको समझना है
कि देखो अगर मैं बात करूं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो जब भी कभी देखो वर्ष दो टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने अगर सीटेट या सुपर टेट की तैयारी की होगी या कभी भी रीजनिंग पढ़ा होगा तो पता होगा वर्ष दो टाइप के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो सर 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। लेकिन अगर लीप वर्ष की बात करें तो 366 डेज होंगे। कितने होंगे, 366 डेज होंगे। अब कैसे सर, क्योंकि फरवरी यहाँ पर 29 की आ जाती है बस। तो जब भी कभी कहेगा कि एक वर्ष, लेकिन रेट आपसे कहेगा कि इतने दिन का ब्याज बताओ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय को 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। कब, जब मेंशन नहीं करता कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। लेकिन अगर कह दिया कि भैया लीप वर्ष है, कहा गया कि किसी मूलधन का 4% वार्षिक दर से 36 दिन का ब्याज बताओ, यदि जो वर्ष है वो लीप वर्ष है, तो उसके लिए आपको इसको 366 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर लीप वर्ष नहीं कह रहा तो आंखें मूंद कर आपको क्या करना पड़ेगा, 365 दिनों से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो जरा कैसे, मैंने कहा 1000 रुपए पर, ये एग्जाम्पल है ताकि ये आपका कंसेप्ट समझ में आ जाए। 10% की दर से 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज बताओ, 73 दिन का क्या बताना है भैया, साधारण ब्याज बताना है। अब आप कहोगे सर 73 दिन में हम कैसे साधारण ब्याज बताएंगे, तो उसके लिए आप थोड़ी सी बात को जरा मेरी ध्यान से समझिए। मैंने आपसे क्या बताया अभी कि हम प्रिंसिपल को किससे लिखते हैं, पी से, मूलधन को, और रेट को आर से, टाइम को टी से, और सिंपल इंटरेस्ट को एस से लिखते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड कर देंगे 100 से। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम को डिवाइड कर देंगे 100 से, मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बन जाएगा। और आपसे पूछा भी है सिंपल का मतलब क्या होता है, पोलाइट यानी साधारण, और ब्याज मतलब इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। देखो जी कैसे निकालेंगे, तो मूलधन कितना है, कितने रुपए आपने लिया या दिया है, तो कहोगे 1000, तो इसके स्थान पर मैंने रखा 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट पहचानने का बेस्ट तरीका, जिसके बगैर परसेंटेज का सिंबल लगा है वही रेट हो जाएगी 10। और टाइम कितना है, 73 है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से दोस्तों समझना, मैंने यहाँ पर समय जो है वो दिन में मेरे को दिया गया था, लेकिन हमको जो वार्षिक, भाई कैसे ब्याज मिलता है, वार्षिक ही तो न मिलेगा, क्योंकि जो रेट है वो वार्षिक होती है। तो इस दिन को हमको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर ये नहीं मेंशन किया कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। अगर नहीं मेंशन किया तो सीधे हम साधारण वर्ष मान के चलेंगे और इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ इंटू है तो ये इंटू का सिंबल लगा देंगे। अब इसको सिंपली काट लेंगे। देखो 1 0 2 0, तो 1 से 2 0 ये ऊपर के कट गए हैं। अगर आपको 73 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे इंटू कराया जाता है। मान लिया 73 को मैंने देखा कि कितनी बार, 5 बार जाएगा, मेरे को एकदम श्योर है कि 5 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 का 5 गुना 15 होता है, यूनिट डिजिट 5 आएगा, ये मैंने सीखा है। लेकिन अब कैसे होता है जरा आओ, 73 का 5 से इंटू कराना है, कैसे करेंगे, तो इस 73, 3 को आप क्या मानो, 0 मान लो, 3 के लिए आप 0 मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, 70 इंटू 5 आ जाएगा। और 3 बचा था, 3 को 5 से और इंटू करा दो, तो 7 पंजे 35, कितना आ गया 350, और 5 नहीं 15, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 365 आएगा। यानी 73 पंजे 365, तो एक बार में ये गया और 5 बार में ये गया, 365 हो गया। 5 से काट देंगे कितनी बार में, 2 बार में, तो मेरे पास बचा क्या, 10 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 20 रुपए। यानी अगर मैं 73 दिन की बात करूं, 1000 रुपए पर 10% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, तो 20 रुपए मिलेगा। ओवरऑल मैंने आपको इसका कंसेप्ट सिखाने के लिए क्वेश्चन कराया, अदरवाइज मैं ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। कितना आंसर आएगा, 20 रुपए आएगा। अब बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, और इसको आपको नोट कर लेना है, इस फार्मूले को। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, रेट का मतलब दर, टी टाइम का मतलब समय, और नीचे 100 हम लगाएंगे ही लगाएंगे। क्लियर हो गई बात ना भैया, नोट कर लो, आगे को बढ़ेंगे और आगे की चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज की।
अभी तक साधारण ब्याज चल रहा था, साधारण ब्याज की सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली हैं। अब बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो जरा ध्यान से समझिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। भाई इसमें एक शब्द आ रहा है चक्कर, चक्रवृद्धि ब्याज को तोड़ोगे तो एक शब्द आ रहा है चक्कर, यानी अगर ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता है उसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ होता है इसके ऊपर हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी ये हर साल उतना ही नहीं आएगा। मान लिया किसी का बिल ज्यादा बाकी है तो उस पे हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। कभी कभी ऐसा बैंक में भी होता है जब खाता एनपीए में चला जाता है, आपको पता होगा कि बैंक जनरली हमको साधारण ब्याज पे ब्याज पैसे देता है, लेकिन जब उसकी लिमिट खत्म हो जाती है तो खाता एनपीए में चला जाता है, तो वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगता है, माने ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लगता है। ये तो बात हो गई एग्जाम्पल की। अब कैसे सर इसको डेली लाइफ में हम क्वेश्चनों को यूज करेंगे, आइए जरा बताते हैं। देखो सारी चीजें वही हैं, एक होगा टर्म ए, एक होगा टर्म पी, एक होगा आर, एक होगा टी, इसके सिवा कुछ और नहीं है। बताओ ए फॉर अभी क्या बताया था, ए फॉर अमाउंट होता है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम। तो यहां से जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा ए बराबर पी ब्रेकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, ये आर कैपिटल लिख लो, 100 की पावर टी। ये यहां से बनता है सर कंपाउंड मिश्रधन का फार्मूला। यहां से हमें क्या निकलता है, यहां से चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलता है, और हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो क्या करेंगे। तो जब भी कभी चक्रवृद्धि ब्याज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज को मैं हिंदी में ही लिखकर बता देता हूं, अदरवाइज सीधा तो फार्मूला शॉर्ट में लिखा जाता है। अगर जब भी कभी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो यहाँ जो मिश्रधन निकलेगा सर, ये जो आपका मिश्रधन निकलेगा इसमें से माइनस कर देना है किसको, मूलधन को। अगर मिश्रधन निकल रहा है और उसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इतना बड़ा याद करने में दिक्कत है, चक्रवृद्धि का मतलब होता है कंपाउंड, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, तो सी आई बराबर होता है ए माइनस का पी। सीधे आपको 4 लेटर याद करना है, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस का पी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। आपसे कोई पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो आप क्या बताओगे, ऐसा ब्याज जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। भाई देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लिया आपने किसी से 1000 रुपए लिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान लिया आपने किसी से 1000 रुपए लिए और उसने कहा भैया कि मैं 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज दूंगा, माने वो बहुत ही गजब टाइप का आदमी था, उसने कहा हम साधारण ब्याज पे ना देंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पर देंगे। तो इसके लिए पहले साल आपको क्या देना पड़ेगा, इसका 10% यानी 1100 रुपए हो जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मिला के वापस करोगे 10% मिलाओगे 1100। अब इसका अगले साल आप इसका 10% नहीं दोगे मेरे दोस्त, इसका 10% दोगे, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, या ऐसे समझ लो पहले साल आपने कितने रुपए दिए होंगे तो आप कहोगे सर 1000 का 10%, पहले साल 10 रुपए देंगे, अगले साल भी हम 10 रुपए देंगे, लेकिन अब इसका भी 10 रुपए बन जाएगा यानी कि 1 रुपए। तो ओवरऑल ये ब्याज बनेगा आपका 2 सालों में 21 रुपए का, 2 सालों में 21% का ब्याज बन जाएगा। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का जो खेल होता है वो होता है दोस्तों। क्लियर हो गई बात ना। आइए चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 करके हम लोग अपने क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सरल ब्याज से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आएगा सरल ब्याज। चलो देखो पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपए का 24% वार्षिक दर से 24% वार्षिक दर से 4 माह का साधारण ब्याज बताओ। 4 माह का आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। वीडियो को रोकिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रुपए कितने हैं 2000, रेट कितनी है 24%, समय कितना है 4 माह, आपसे कहा गया साधारण ब्याज बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको गिवन पार्ट लिखना है। भाई कितने रुपए आपने उधार लिए हैं या दिए हैं, तो आप कहोगे 2000, तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 2000 रुपए है। रेट कितनी है 24% है, तो रेट लिख लेंगे हम लोग 24%।
समय कितना है, 4 माह है। आपको पता माह में तो काम हो नहीं सकता, तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ष में बनाएंगे। जब माह को वर्ष में बनाया जाता है तो किससे डिवाइड किया जाता है, 12 से। रीजन दैट, क्योंकि 1 वर्ष इज इक्वल टू 12 माह होते हैं। तो मैं अगर एक माह निकालूं तो एक माह बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 वर्ष हो जाएगा। तो जब भी कभी माह को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 1/12 से इंटू करा दो, यानी इसको हम अगर 1/12 से इंटू कराएंगे माह से, 1/12 माह से, तो माह से माह कैंसिल, 4 से 3 बार कैंसिल, यानी जो वर्ष है वो कितना आ जाएगा, 1/3 वर्ष आ जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 2000 रख दिया, 2000। रेट की वैल्यू कितनी है, 24%। समय कितना है, 1/3, और अपॉन में क्या होता है, 100 होता है, तो ये 100 आ गया। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से काट दिया मैंने 8 बार में, तो बचा मेरे दोस्तों कितना, बचा 20 इंटू 8, और 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 रुपए आ जाएगा आंसर। यानी कितना ब्याज देना पड़ेगा, 160 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताइए मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन। मैंने पूछा मिश्र धन, या फिर मैं आपसे पूछूं कि आप कुल कितना रुपए वापस करेंगे, कुल कितना रुपए वापस करेंगे, जरा ध्यान से बताइए, कुल कितना रुपए वापस करेंगे, रिटर्न कितना करेंगे। तो आप कहोगे यार अगर कुल रुपए वापस करना है तो अभी शुरुआत में मैंने बताया कि जितना उधार लिया है वो तो दोगे ही दोगे, उसके साथ साथ आप ब्याज भी तो दोगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि वो ब्याज नहीं लेगा कि चलो ठीक है मैंने छोड़ दिया, नहीं भाई, पैसे कोई नहीं छोड़ता है, तो ब्याज देना ही पड़ेगा। यानी अगर मिश्र धन पूछेंगे तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस में प्रिंसिपल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 160, प्रिंसिपल कितना था, 2000, 2000 में 160 जोड़ दोगे तो 2160 रुपए, 2160 रुपए आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। वैसे इस क्वेश्चन का तो आंसर ये है, लेकिन आगे ये भी पूछेगा, तो याद रखना सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चीजें डिस्कस करेंगे। जहां तक बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, बिल्कुल बेहद ही आसान क्वेश्चन था। अब आगे की क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और उसको जरा आप लोग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर 12.5% वार्षिक दर से 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, मैं सीधा एसआई लिखता हूं, आप समझ जाना, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज क्या करना है आपको बताना है। चलिए लगाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आएगा राइट आंसर। 10,000 रुपए पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए कैसे निकालोगे। कहोगे सर बड़ा आसान है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट। हमने कहा जी लिख लीजिए, कितने रुपए ले या दे रहे हो, तो कहोगे 10,000, तो हमने लिख दिया प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000। रेट कितनी है, तो रेट है 12.5%, यानी 12.5% रेट हो गई है। समय कितना है, तो समय कितना है, 3 वर्ष है। और हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए, एसआई की वैल्यू बताना है। आप कैसे लगाएंगे, कहोगे फार्मूला लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। मेरा छोटा सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में है कि आप बताइए कि क्या यहाँ पर किसी को डिवाइड या भाग करेंगे, सोच के बताओ, क्या किसी को डिवाइड भाग करेंगे, तो आपका उत्तर आना चाहिए बिल्कुल से नहीं करेंगे। क्यों,
क्योंकि समय भी हमको वर्ष में दे रखा है और रेट भी हमको वार्षिक दे रखा है। वार्षिक का मतलब एनुअल होता है, वार्षिक दे रखा, तो मेरे को तो किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और ना तो मेंशन किया गया है कि जो ब्याज है वो वार्षिक या छमाही या तिमाही ऐड होता है। तो सिंपल है, अपने को वैल्यू रखना, सॉल्व करना है। आइए जी सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल के स्थान पर मैंने रख दिया कितना, 10,000 रख दिया। रेट के स्थान पर मैंने कितना रख दिया, 12.5 रख दिया। टाइम के स्थान पर मैंने कितना रख दिया, 3 रख दिया। और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब सर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब भी कभी पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट लगे हैं ऊंचे नीचे उतने डिजिट बढ़ाएंगे। अगर कल को नीचे पॉइंट लगा होता तो ऊपर जीरो बढ़ाते, तो ऊपर पॉइंट लगा था, एक डिजिट था पॉइंट के बाद, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। अब देखिए जरा, 1 2 3 यानी 3 जीरो यहां से कट गए ना। 125 यहाँ कितना होता है, 375 का 10 से इंटू कराओगे तो कितना निकल कर आएगा। यानी आप ऐसे समझो, 10 इंटू 3 पंजे हो गया 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 1 कम 3, 375 का 10 से कराओगे तो आंसर आ जाएगा 3750 रुपए। यानी कितना ब्याज देना पड़ेगा, 3750, 3750 रुपए। देख रहे हो भैया, अगर 10,000 रुपए किसी से उधार लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12.5% है तो 3 साल में आपको 3,750 रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक बात ना? समझ गए हो? क्लियर है? एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा आपको समझना है। अगर गिवन पार्ट लिख लिए तो फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता, फिर उसमें कोई दो बातें बचती ही नहीं कि आप कैसे लगाओगे, तब बड़ा इजी हो जाता है। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा 8800 रुपए का 24% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, इस लाइन को याद रखना, तिमाही का मतलब होता है क्वार्टरली। और अभी बताया कि जब भी कभी क्वार्टरली की बात आएगा तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप गिवन पॉइंट लिखो, प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे प्रिंसिपल दिया गया है 8800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, तो 24% दिया गया है। अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम कितना दिया गया है, तो 2 वर्ष दिया गया है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था जब भी कभी तिमाही छमाही में क्वेश्चन होगा तो आपको तिमाही में रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, समय को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। लेकिन अगर तिमाही में होगा तो रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, समय को 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अगर मैं रेट की बात करूं, मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 6% तिमाही आ जाएगी। यानी 3 माह की रेट कितनी आ जाएगी, 6% आ जाएगी। अगर मैं समय की बात करूंगा तो 4 से इंटू करूंगा, यानी समय जो अबत्ता आ जाएगा वो 8 तिमाही आ जाएगा। यानी कि 2 वर्ष में कितनी तिमाही होंगी, 8 तिमाही। अब आपको इस वाले समय से, इस वाली रेट से कोई लेना देना नहीं है। जो आपने रेट और समय फाइंड किया है उसी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन लगाना है। अब फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन के क्या होएगा, 100 होएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 8800 हो गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 6% है, समय की बात करें तो 8 है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 88 इंटू 6 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 6 अठे 48, 6 अठे 48, 4 52, 528 इंटू 8 अगर आप कर लोगे तो आंसर आएगा 8 अठाई 64 के 4, 6 आ जाएगा कैरी, और यहाँ आ गया 8 दूनी 16, 6 22 के 2 कैरी आ गया 2, 8 45 और 2 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी कितने रुपए आपको ब्याज देने पड़ेंगे, तो 4224 रुपए, यानी 4224 रुपए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 4224 रुपए। समझ में आ गई बात, कितना आएगा आंसर, 4224 रुपए आ जाएगा। ओके भाई, डन हो की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक आपकी समझ में आया है तो आप जरूर बताइए। देखो, आज की क्लास में केवल मेरे 3 क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि आपको कंसेप्ट सिखाना था। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो जब कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज में अप्रोक्स इसके 10 से 12 क्वेश्चन हैं। सिंपल इंटरेस्ट के अगर मैं बताऊं तो 10 से 12 क्वेश्चन हैं और सारे मैं कल करा दूंगा।
10 से 12 क्वेश्चनों को करने में मिनिमम अगर आपको टाइम लगेगा तो बहुत ज़्यादा तो 30 से 35 मिनट लगेगा पूरा विधिवत तरीके से करने में। अदरवाइज़ तो 5 मिनट भी नहीं काफ़ी हैं इन क्वेश्चनों के लिए, 5 मिनट में भी कर सकते हो आप। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना है दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।